नमस्कार, HPR क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राज्यपाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि अभी रीट के बहुत कम दिन रहे हैं, इसलिए जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं उन्हीं टॉपिकों को एक बार करवाएंगे। और जो शाम को जो क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, उसमें राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सारे प्रश्नों का अपन अध्ययन करेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे अपन राज्यपाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। राज्यपाल से पहले अपन ये देखते हैं कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार कौन से भाग में है? राज्य सरकार, ठीक है। राज्य सरकार का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 6 में है, अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक आपकी राज्य सरकार आती है। इसमें 6 क्लॉज दिए हुए हैं, अध्याय दिए हुए हैं, जिसमें अध्याय 2 है वो कार्यपालिका से संबंधित है। अध्याय 2 का संबंध किससे है? कार्यपालिका से। उसी में अपन क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल। अब थोड़ा सा अपनी सरकार का अध्ययन कर लेते हैं कि सरकार होती क्या है। सरकार, उसके बाद अपन राज्य सरकार में राज्यपाल पे जाएंगे। वह मूर्त अभिकरण जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सरकार है। वह मूर्त अभिकरण लोगों का एक समूह है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार। सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मुख्य रूप से संसदीय शासन व्यवस्था, विधायिका होती है, ये कानून बनाती है, कानून बनाना विधायिका का कार्य होता है। कार्यपालिका क्या करती है? इसने कानून बना दिया, उसको लागू करती है, अप्लाई करती है। और न्यायपालिका क्या करती है? उसकी जांच करती है, या कह सकते हैं उसकी व्याख्या करती है, भारत में जिस तरह संसदीय शासन व्यवस्था को संघ सरकार में अपनाया गया है, उसी तरह राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो अपन राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार की विधायिका में कौन आता है? विधानमंडल आता है, विधानमंडल, ठीक है। विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। सारे राज्यों में 2 सदन नहीं है, केवल 6 राज्य से जहां पे 2 सदन है। विधानमंडल के कौन कौन से अंग होते हैं? विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। विधान परिषद। राज्यपाल होता है वो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, लेकिन सदन नहीं होता। अब कार्यपालिका में कौन आते हैं? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। महाधिवक्ता है वो राज्य की कार्यपालिका का अंग होता है। न्यायपालिका में कौन आता है? उस राज्य की जो हाई कोर्ट होती है वो आती है। तो आज अपन विधायिका में से राज्यपाल का अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये हो गया सरकार के बारे में। अब चलते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में परिभाषा दी गई है। 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। तो राज्यपाल पद का उल्लेख, कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153 कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन एक 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन
1956। इसके द्वारा यह कहा गया कि एक राज्यपाल है वो एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई राजस्थान का राज्यपाल है, पंजाब में राज्यपाल नहीं है, तो केंद्र सरकार क्या कर, या राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसको राजस्थान के साथ साथ पंजाब का भी राज्यपाल बना सकता है। इस उपबंध को कब जोड़ा गया था? 7वें संविधान संशोधन द्वारा, कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। ठीक, क्योंकि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो राज्यों की श्रेणी थी ना, ए बी सी डी, इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो 153 में क्या है? राज्यपाल का उल्लेख है। 152 में परिभाषा है। 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या कह दिया कि एक राज्यपाल है वो एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। और इसी के द्वारा जो एबीसीडी की जो श्रेणियां थी राज्यों की, उनको भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और लोकसभा का कार्यकाल इसी के द्वारा, पहले लोकसभा कार्यकाल सदस्य संख्या 500 थी, 500 से बढ़ाकर के कितनी कर दी? 525। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 7वें संविधान संशोधन। और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो राज प्रमुख का पद था उसको भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। राज प्रमुख का पद समाप्त, समाप्त। ठीक है, तो 7वें संविधान संशोधन की बहुत सारी बातें आ गई कि राज्यपाल क्या हो सकता है? एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। एबीसीडी जो राज्यों की श्रेणियां थी वो भी समाप्त कर दी। और लोकसभा की जो सदस्य संख्या थी 500 से बढ़ा करके कितनी कर दी? 525 कर दी। और राज्य प्रमुख का जो पद था उसको समाप्त कर दिया। तो राज्यपाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 153। अब अनुच्छेद 154। 154 में कहा गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल में होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्य में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। 153 में राज्यपाल का उल्लेख था। 154 में क्या कहा गया कि राज्य की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, तो राज्यपाल इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग खुद भी कर सकता है। हाँ, राज्यपाल इन अपनी शक्तियों का प्रयोग खुद ही कर सकता है या अपने अधीनस्थ के द्वारा कर सकता है। यहां पे अधीनस्थ का मतलब क्या होता है? अधीनस्थ का मतलब होता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह से भी कर सकता है। तो 154 में क्या लिखा है कि राज्य कार्यपालिका शक्तियों, जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ से कर सकता है, अधीनस्थ के माध्यम से कर सकता है। यहां पे अधीनस्थ का मतलब क्या होता है? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 155। क्रम से याद रखना, 53 में राज्यपाल का उल्लेख है, 54 में राज्य की जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां निहित है, 155 है उसमें नियुक्ति करेंगे राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उस जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है। तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है कि राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह को मानेगा। तो अपन कह सकते हैं कि जब केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति करती है तो अपन कह सकते हैं कि राज्यपाल का जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार का एक एजेंट होता है या कह सकते हैं एक प्रतिनिधि होता है।
भारत में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार से की जाती है। ये जो प्रावधान है ये कहां से लिया अपन ने? कनाडा से। ये याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया है? कनाडा से। 154 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी सलाह से? मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो राज्यपाल क्या होता है? केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि होता है। ठीक है, 2-3 इसमें समितियां भी थी, उन समितियों के बारे में पढ़ेंगे। नियुक्ति के संबंध में क्या होता? एक तो सबसे पहले तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी, उसने राजमंदारण समिति बनाई थी। राजमंदारण समिति 1969 में बनी थी। राजमंदारण समिति 1969 में तमिलनाडु में, वहां पे किसकी सरकार की? डीएमके की, द्रविड़ मुनेत्र कजगम की सरकार थी। ठीक है, इसने रिपोर्ट कब दी थी? रिपोर्ट 1971 में दी थी। ठीक है, और इसने क्या सिफारिश की थी? इसने सिफारिश की जो अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक आपातकाल लगाया जाता है उसको क्या करना? समाप्त करना। ये याद रखना है। ठीक है, राजमंदारण समिति 1969 में बनी थी। 1971 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। क्या कहा था कि अनुच्छेद 356 को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। दूसरी समिति, 3 महत्वपूर्ण समितियां, उनके बारे में पढ़े। दूसरी समिति है सरकारिया समिति। सरकारिया समिति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में बनी थी। ये 1983 में बनाई गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1987 में। केंद्र राज्यों से संबंधित जो महत्वपूर्ण समिति है वो कौन सी है? सरकारिया। इसका संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से। केंद्र राज्य संबंधों से। इसने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जिसको राज्यपाल बनाया जाता है वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और इसने ये भी कहा था कि राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 154 में क्या है? हाँ, 155 में क्या है? 155 क्या है? कि राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत राज्यपाल रहेगा। प्रसाद पर्यंत का मतलब यही बात लिखी है कि राज्यपाल है, उसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। राष्ट्रपति के प्रसाद, यहां पे प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है मंत्रिपरिषद जब तक चाहे तब तक उसका क्या रहेगा? कार्यकाल रहेगा। तो यहाँ पे जो सरकारिया आयोग था जो 1983 में बना था, 1987 में जिसने रिपोर्ट दी थी, उसने क्या कहा था कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पुंछी आयोग। मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में बना था, 2007 में बना था, 2010 में इसने क्या दी थी? रिपोर्ट दी थी। ठीक है, इसने भी क्या कहा था कि जो राज्यपाल होगा उसका कार्यकाल क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। ठीक है, 2007 में बना, रिपोर्ट कब दी? 2010 में थी। ठीक है, ये हो गया। तो 53 में पढ़ने क्या पढ़ा? राज्यपाल का उल्लेख। 54 में क्या पढ़ा? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। 55 में क्या पढ़ा? राज्यपाल की नियुक्ति। अब अपन ने नियुक्ति कर दी। नियुक्ति करने के बाद अपन क्या कहेंगे? 156 में क्या है? कार्यकाल। कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होना चाहिए। यही बात मैंने अभी कहा हूं, कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। प्रसाद पर्यंत है। वैसे कार्यकाल 5 वर्ष है। 5 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। लेकिन वो 5 वर्ष से ज्यादा भी रह सकता है, कम भी रह सकता है। वो किसके प्रसाद पर्यंत है? राष्ट्रपति के। ठीक है,
याद रखना, राज्यपाल को हटाने का प्रावधान भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। हटाने का प्रावधान उल्लेखित नहीं है कि कैसे हटाया जाएगा। जिस तरह राष्ट्रपति को हटाते हैं ना महाभियोग की प्रक्रिया से, वैसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे तब उसको बुला सकता है, हटाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब मान लो राज्यपाल नहीं है, ठीक है, उस समय राज्यपाल कौन होगा? मान लो राज्यपाल का पद रिक्त है, तो राज्यपाल कौन होगा? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अनुच्छेद 156 में क्या हो गया? राज्यपाल का कार्यकाल। कार्यकाल देख लिया अपन ने। अब 157 इसमें योग्यता है कि राज्यपाल की क्या योग्यता होनी चाहिए। सिर्फ 2 ही योग्यता संविधान में लिखी गई है। नंबर 1, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 53 में राज्यपाल का उल्लेख, 54 में कार्यपालिका शक्तियां, 55 में नियुक्ति, 56 में कार्यकाल, 57 में योग्यता। ठीक है, योग्यता 2 ही लिखी गई है। ठीक है, कि भारत का नागरिक होना चाहिए और आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अब 158, यहां पे राज्यपाल के लिए शर्तें हैं। राज्यपाल के पद की शर्तें, पद की शर्तें। अगर कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य है तो उसको विधानमंडल के पद से हटना होगा। या कोई विधायक है या कोई सांसद है तो सबसे पहले उससे क्या देना पड़ेगा? वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरी बात, जो वेतन और भत्ते हैं इनका उल्लेख भी किसमें है? अनुच्छेद 158 है। राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है? 3,50,000 रुपए प्रति माह मिलता है, जो आयकर के दायरे में नहीं आता, इनकम टैक्स में नहीं आता है। ठीक है, वेतन कहां से मिलेगा? राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि से। अब उसको पेंशन कहां से मिलेगा? ये इंपॉर्टेंट है भाई। पद की शर्तें होगी कि उसको वेतन और भत्ते कितने मिलेंगे? 3,50,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ये कहां से मिलेंगे? राज्य की संचित निधि से। तो जब वो रिटायरमेंट हो जाएगा या उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो उसको पेंशन कहां से मिलेगी? पेंशन मिलेगी केंद्र की संचित निधि से। केंद्र की संचित निधि से। ठीक है, अब मान लो कोई राज्यपाल है, उसको 1 से अधिक राज्यों का पदभार दे दिया। मान लो राजस्थान का राज्यपाल है, उसको राजस्थान के साथ साथ पंजाब का भी क्या बना दिया? राज्यपाल बना दिया। तो उसको वेतन कौन देगा? वेतन का निर्धारण है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति वेतन का निर्धारण करेंगे कि कौन सा राज्य कितने प्रतिशत वेतन देगा। आगे बात समझ में। 158 में क्या है? राज्यपाल की पद की शर्तें। 157 में क्या था? पद की योग्यता। 156 में क्या था? कार्यकाल। अब देखते हैं अनुच्छेद 159। शर्तें देख ली, कार्यकाल हो गया, योग्यता हो गई। भाई आपको सारी बातें बता दी कि अब ये शर्तें हैं। अब आप क्या करो? शपथ ले लो। क्या करो? शपथ ले लो। शपथ या प्रतिज्ञान भी बोलते हैं इसको, प्रतिज्ञान। ठीक है, तो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मान लो कोई भी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन दिलाएगा? हाईकोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। वरिष्ठ न्यायाधीश।
जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा ना, वो क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। राज्यपाल शपथ किस किस की लेगा? कर्तव्य की लेगा, संविधान की लेगा और जनता के कल्याण की लेगा। कर्तव्य, संविधान और जनता के कल्याण, जनता के कल्याण की शपथ लेगा। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? जो हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। कौन सी शपथ लेगा? कर्तव्य की शपथ लेगा, संविधान की शपथ लेगा और जनता के कल्याण की शपथ लेगा। ठीक, शपथ होगी। अब अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 160, कुछ आकस्मिक स्थितियों में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, मान लो राज्यपाल बीमार हो गया या विदेश चले गए हो, उस स्थिति में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आकस्मिकता की स्थिति में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, ठीक है, कौन करेगा? जो अपना उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आज के लिए आपके लिए प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? कि वर्तमान में राजस्थान में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अनुच्छेद 160 में क्या है? आकस्मिकता की स्थिति में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। अब अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 में है कि राज्यपाल है वो क्षमा की शर्त है। हाईकोर्ट के द्वारा किसी भी दिए गए निर्णय में इसमें क्षमा, हाईकोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को सजा दी है, उसकी सजा को क्षमा कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है या उसको विराम दे सकता है। ठीक है, तो हाईकोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी जजमेंट दिया गया है उसमें क्षमा की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये याद रखना है। सिर्फ किसमें है? जो राज्य सूची में उल्लेखित विषय है उन्हीं विषयों में वो क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया या कोई सैनिक न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया उसमें वो क्षमा कर सकता, नहीं कर सकता। हाई कोर्ट ने कोई भी निर्णय दिया है उसमें क्या कर सकता है? वो क्षमा कर सकता है। इसमें क्या क्या है? क्षमा, लघुकरण, विराम और निलंबन। एक परिहार हो रहा है, परिहार। न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, उस निर्णय को पूरे को वो क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है, पूरा ही माफ कर सकता है। दूसरा लघुकरण, मान लो किसी को 10 वर्ष की सजा दी है, उसको क्या कर सकता है? 10 से घटा करके कितना कर सकता है? 5 वर्ष कर सकता है। विराम का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए उसको रोक सकता है। लघु निलंबन का मतलब क्या होता है? कोई निर्णय दिया है उसको सस्पेंड कर सकता है, रोक सकता है। परिहार, उसकी प्रकृति को वो बदल सकता है। तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमा की शक्ति प्राप्त है हाईकोर्ट के निर्णय, हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने निर्णय दिया है ना, उसमें। इसमें सुप्रीम कोर्ट वाला लागू नहीं होगा या कोई मार्शल कोर्ट ने किसी को दंड दिया है वो लागू नहीं होगा। कौन से विषय में? केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची। और कौन सी है? समवर्ती सूची। इनके विषय में किसी भी व्यक्ति को सजा दी गई है, उस सजा को वो क्या कर सकता है? कम कर सकता है। ठीक है, ये हो गया अपना अनुच्छेद 161। अब अनुच्छेद 361 राज्यपाल से संबंधित पढ़ेंगे।
कल जो क्लास कराएंगे उसमें मैं आपको मुख्यमंत्री करवाऊंगा और मंत्री परिषद करवाऊंगा। अनुच्छेद 361 है, उसमें राज्यपाल को विशेषाधिकार प्राप्त है। राज्यपाल को विशेषाधिकार, क्या विशेषाधिकार है कि कोई भी व्यक्ति जो राज्यपाल बना है उसने जो कर्तव्य किया है तो उसके पद से हटने के बाद वो खुद जिम्मेदार नहीं है, या कोई निर्णय उसने कोई हस्ताक्षर किए हैं, हस्ताक्षर कर दिया, वो नियम लागू हो गया, बाद में उसके विरुद्ध कोई दंडिक कार्यवाही नहीं होगी, दंडिक कार्यवाही नहीं होगी। आई बात सुन? जब तक वो पद पर है तब तक उसके विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला शुरू नहीं किया जा सकता। आपराधिक मामला शुरू नहीं किया जा सकता। हाँ, सिविल मामला भी नहीं शुरू किया जा सकता, लेकिन व्यक्तिगत मामलों में सिविल मामला शुरू किया जा सकता है 2 महीने पहले सूचना देके। कितने महीने पहले? 2 महीने पहले क्या होगा, राष्ट्रपति वो राज्यपाल को सूचना देनी होगी। ठीक है, हाँ, 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। यह आज छोटा सा लेसन करवाया मैंने, एक बार देखो अपन रिवीजन कर लेते हैं, सिर्फ अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 152 है, उसमें परिभाषा है, सिर्फ ये पढ़ना है। अनुच्छेद 153 में इसमें कहा गया है कि राज्यों का क्या होगा, राज्यपाल होगा। 154 में क्या है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किसमें निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। 155 में क्या है, राज्यपाल की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। 153 में क्या कहा था, राज्यपाल होना चाहिए। 54 में क्या कह दिया, कार्यपालिका शक्तियां। 55 में क्या कह दिया, नियुक्ति। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये तीनों आयोग देख लेना थोड़ा सा। राजमंदार आयोग समिति 1969 बनी थी, 1971 में रिपोर्ट दी थी। सरकारी आयोग महत्वपूर्ण है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, 1983 में बनी थी, 1987 में इसने क्या दी थी, रिपोर्ट दी थी। रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। पूंछी आयोग है वो 2007 में बना था, 2010 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। 156 में क्या कहा गया है कि कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होना चाहिए, 5 वर्ष होना चाहिए, लेकिन हटाने का प्रावधान है वो संविधान में नहीं है। कब तक रहेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे बने रहेंगे। 157 में क्या है, योग्यता। योग्यता कितनी है, मुख्य रूप से 2, भारत का नागरिक होना चाहिए और आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। अनुच्छेद 158 में क्या है, राज्यपाल के पद की शर्तें होनी चाहिए कि जब वो राज्यपाल का पद ग्रहण कर रहा है उस समय वो किसी भी विधानमंडल का या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए या लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसी में किसका उल्लेख है, वेतन और भत्तों का। वेतन कितना है, 3,50,000 रुपए, जो आयकर से मुक्त है। वेतन कहां से मिलेगा, राज्य की संचित निधि से। लेकिन पेंशन कहां से मिलेगी, केंद्र की संचित निधि से। मान लो कोई व्यक्ति राजस्थान पंजाब दोनों का है तो उसको वेतन का निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो 158 में क्या है, पद की शर्तें। 159 में क्या है, शपथ। शपथ कौन दिलाएगा, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मान लो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो कौन दिलाएगा, वरिष्ठ न्यायाधीश। कौन किसकी शपथ लेगा, कर्तव्य, संविधान और जनता के कल्याण की शपथ लेगा। 160 में क्या है, आकस्मिकता की स्थिति में राज्यपाल के कर्तव्यों का क्या होगा, निर्वहन कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश। 161 में क्या है, क्षमा। राज्य सूची और समवर्ती सूची के किसी भी विषय में कोई भी निर्णय दिया गया है या किसी व्यक्ति को सजा दी गई है, उस सजा को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, परिहार कर सकता है, क्षमा कर सकता है। शब्द याद रखना, 500 शब्द। सीधा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से राज्यपाल की शक्ति नहीं है, परिहार कर सकता है, क्षमा कर सकता है, लघुकरण, विराम और निलंबन। 162 और ये मैं भूल गया। 162 में क्या है, कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। कार्यपालिका
शक्तियों का विस्तार है। और अनुच्छेद 361 में क्या है? राज्यपाल को प्राप्त विशेषाधिकार। जब तक वो पद पर है उसके विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत मामलों में सिविल मामला दायर किया जा सकता है और 2 महीने पहले उसको क्या देनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी। यह आज के लिए एक छोटी सी क्लास थी जो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है वो। शाम को जो क्लास होगी आपकी लाइव क्लास होगी, उसमें राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका मैं अध्ययन करवाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लास में जुड़े। और आज के लिए थैंक यू।